भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम, स्कंध दूसरा, अध्याय 10वां, श्लोक संख्या 57। अभी तक हमने देखा है कि विराट रूप जो है उसका संकल्प लेकर गर्भोदक्षायी विष्णु अपनी इच्छा से बनाते जा रहे हैं। तो उसका सीक्वेंस क्या था? फर्स्ट डिजायर, देन ग्रॉस एलिमेंट, ग्रॉस सेंस, फिर सटल सेंस, फिर सेंस देवता, फिर तन्मात्रा। तो तन्मात्रा के बाद मटेरियल एलिमेंट, यानी पृथ्वी उत्पन्न होने से पहले गंध उत्पन्न हुआ था, जल उत्पन्न होने से पहले रस उत्पन्न हुआ, अग्नि तत्व उत्पन्न होने से पहले रूप उत्पन्न हुआ था। फर्स्ट रूप, देन एलिमेंट। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। इस सीक्वेंस में सारे भौतिक सृष्टि का कार्य चल रहा है। तो हमने अभी तक आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, हैंड्स, लेग्स, टंग एंड जेनाइटल्स देखे हुए। आज हम देखने जा रहे हैं एनस, गुदद्वार, मलद्वार का वर्णन। श्लोक संख्या 27। उत्सिसृक्षोर्धातुर्मलं निरभिद्यत वैकुदं ततः पायुस्ततो मित्रः उत्सर्ग उभयाश्रयः। तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदा का द्वार, फिर पायु इंद्रिय और उनके अधिष्ठाता देव मित्र विकसित हुए। पायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ ये दोनों अधिष्ठाता देव के आश्रय में रहते हैं। हरि ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। तो कल हमने जननेंद्रिय के उत्पत्ति का वर्णन सुना और उसके लिए ब्रह्मचर्य के महत्व को भी दोहराया। आज हम जो मलद्वार हैं, गुदा, उसके उत्पत्ति का वर्णन सुन रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण विषय चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी एक टॉन्ट मार रहे हो, पहले पढ़ रहे थे तात्पर्य में, जहाँ मल त्याग करते हुए भी मल पर नियंत्रण नहीं होता तो वहाँ जीवात्मा अपने को स्वतंत्र होने का दावा कैसे कर सकता है? समझा क्या बोला? पॉटी करते समय मैं कब पॉटी रोक पाऊंगा कि नहीं, इसका भी हमको स्वतंत्रता नहीं है। और हम पूर्ण रूप से ही स्वतंत्र है ऐसा दावा कर रहे हैं, मैं स्वयं भगवान ही हूं। मतलब ऐसा कैसे कह सकता है कोई? तो
विराट रूप जो है, उन्होंने अभी तक खाने की इच्छा कर ली, सूंघने की इच्छा कर ली, हाँ, ऐसे ही देखने की, स्पर्श करने की इत्यादि इच्छा कर ली। अभी जो इच्छा कौन सी व्यक्त की जा रही है? खाए हुए भोजन का मल त्याग करना, ताकि नया भोजन खाया जा सके, नहीं कि नहीं? अगर उत्सर्जन नहीं करेंगे तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या हालत होता है व्यक्ति का? अंदर ही पड़ा रहता है सब सड़ते हुए, और उससे क्या उत्पन्न होता है? आम। आम यानी अम्बा नहीं, मैंगो नहीं, उससे टॉक्सिन, जो शरीर में विषारी द्रव्य बनते रहते हैं और उसके कारण शरीर में बीमारियां फैलने लगती हैं। इसलिए सुबह सुबह उठते ही मल त्याग करना बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स अ साइन ऑफ हेल्दी बॉडी। सुबह उठते ही तुमको प्रेशर आता है और तुम जाके क्लियर करते हो अपने पेट को, और फिर तुम दिन के कार्य आरंभ करते हो। अगर ऐसा नहीं करता है तो व्यक्ति का माइंड, उसका सब सिस्टम जो है वो भी ऐसे बहुत ही अपच अवस्था में रहता है, बहुत तकलीफ होता है व्यक्ति को। और ऐसे कहते हैं कि आइडियली एक योगी जो है वो एक ही बार खाता है दिन में, जो भोगी है वो 2 बार खाता है, और जो रोगी है वो 3 और 3 से अधिक बार खाता है। तो ऐसे ही मल त्याग के बारे में, योगी है वो एक ही बार करता है, जो भोगी है वो 2 बार करता है, और जो रोगी है वो 3 या 4, 5, 10, 12, 15 कितने भी बार करते हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे सिंपल, जो बहुत ही सरल ऐसे निसर्ग के नियम हैं, उनको अगर हम पालन करेंगे खाते समय और मल त्याग करने के लिए, तो हम स्वस्थ जीवन 100 साल का अच्छे से जी सकते। तो ये पायु यानी विसर्जन करने का इंद्रिय, वो जो है उसके देवता कौन है? मित्र। मित्र। और जब हम अन्न खाते हैं तो उससे 2 चीजें बनती हैं अंदर जाने के बाद। पहला बनता है धातु, सप्त धातु, और दूसरा बनता है मल, जो उत्सर्जन के लिए आगे बढ़ता है। धातु यानी सब्सटेंस, मल यानी वेस्ट। तो धातु 7 प्रकार के हैं। अन्न से बनता है अन्न रस, फिर उससे बनता है रक्त, फिर मेद, मज्जा नहीं, मांस, मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, अस्थि के अंदर बोन मैरो बोलते हैं उसको, और फिर शुक्र या वीर्य धातु। तो ये ऐसे 7 धातु बनते हैं अन्न जो खाते हैं हम उससे। इसलिए अन्न कौन सा खा रहे हो भी बहुत महत्वपूर्ण। हम अगर आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड या सब्सटेंस रहित, जिसमें धातु ज़्यादा है ही नहीं, प्राण शक्ति है ही नहीं, ऐसा अन्न खाते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा शरीर पूरा खोखला हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ अच्छा सब्सटेंस है ही नहीं अन्न रस से बनाने के लिए। और जो अन्न का धातु निकल गया, उसका फिर बचा हुआ क्या है? मल। तो वो हम एक्सक्रीट करते हैं, गुदद्वार से निकाल देते हैं। तो ये दोनों भी धातु और मल, वायु इंद्रिय और उत्सर्जित पदार्थ, ये सब मित्र देव के अधीन है। उनसे फ्रेंडशिप करोगे मित्र देव से, तो ये सब काम ठीक से चलेंगे शरीर में। असिसृप्सो पुरः पूर्या नाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वम् उभयाश्रयम्। तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई, तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। अभी बहुत ही जबरदस्त काम चल रहा है। अभी पहली बार वो जो शरीर है उससे निकलने की बात हो रही है। अभी तक शरीर को ही भोग करने की बात चल रही थी। और हर एक जीव को ऐसा क्षण आता है
कि वो करंट स्टेटस में जो जो एंजॉय कर रहा है उसको बोर हो जाता है, वीक येणे, कंटाळा येणे, उसको क्या बोलते हैं, पक गया हुआ वही वही चीज कर करके। तो जीव बार बार इच्छा करता है कि मैं कुछ अन्य योनियों में अन्य भोग भी प्राप्त करूं। जैसे किसी को अगर खून पीने की इच्छा, तो मनुष्य का शरीर ठीक से नहीं बना, बाघ का शरीर थोड़ा अच्छे से पी सकता है। या किसी को इच्छा है कि वो नंगा ही रहे सदैव, तो पेड़ का शरीर ज़्यादा अच्छा है, उसमें कोई एटिकेट्स नहीं होते, उसको फॉलो करना। या किसी को चाहिए कि वो मैथुन क्रिया बहुत बार करे, तो कबूतर का या मोर का शरीर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो बहुत बार कर सकते हैं मैथुन क्रिया। मेंढक, बंदर, डुक्कर, ये थोड़े स्पेशलाइज्ड है मैथुन क्रिया में। तो इसलिए जिसको जो इच्छा है उसके अनुसार उसे फिर यह देह त्याग करके, ये इंस्ट्रूमेंट उसके लिए बना नहीं है ना। जैसे मर्सिडीज बेंज हो गया, खेत जोतने के काम में लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, ठीक है, उसका पुर्जे सारे हिल जाएंगे। ट्रैक्टर लगा सकते हैं, जेसीबी लगा सकते हैं, क्योंकि उसका डिजाइन ही वैसा है, वो काम करते हैं। तो इसलिए मनुष्य शरीर को कुत्ते बिल्लियों के इंद्रिय तृप्ति में लगाना मतलब वो सब उसका खुलखुला हो जाता है, बजने लगता है सिस्टम। तो इसलिए प्रकृति क्या कहती है, तुमको वो काम करने हैं ना, तो ये शरीर छोड़ो, तुम वही शरीर धारण करो जो तुमको करना है। तो इस प्रकार से हमारी इच्छाएं बदलती रहती हैं, इच्छाओं के अनुसार शरीर बदलते रहते हैं। समझ गए? अभी अगर वो शरीर में जो नए इच्छा हम कर रहे हैं उसको पूरा करना है, तो पहले मृत्यु होनी होगी। तो इसका सीक्वेंस क्या है? अपान वायु। तो प्राण वायु और अपान वायु एग्जैक्ट अपोजिट है। प्राण वायु क्या करते हैं? हमें एलिवेट करते हैं, हमारे जीवन में हमें कार्य करने के लिए, इस शरीर को अच्छे से संचालन करने के लिए मदद करते हैं। अपान वायु क्या है? ये नाभि है, नाभि के ऊपर प्राण वायु और नाभि से नीचे अपान वायु का ज़्यादातर कार्य चलता है। तो अपान वायु क्या करता है? वो हमें एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाने के लिए मदद करता है। प्राण वायु जीवन दाता है और अपान वायु प्राण को रुद्ध करता है, रोकता है। इन दोनों के कंपन, वाइब्रेशंस नाभि से उत्पन्न होते हैं, इसलिए नाभि बहुत महत्वपूर्ण है। नाभि एक शरीर से दूसरे शरीर को जोड़ने वाली गांठ है। ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से ही पृथक शरीर लेके प्रकट हुए थे, याद है? सेपरेशन फ्रॉम दिस बॉडी तो दैट नियम। यही नियम सामान्य शरीर के जन्म में भी लागू होता है। शिशु माता के शरीर में बैठे बैठे पेट में विकसित होता है, और जब उस माता के शरीर से विलग हो जाता है तो पहले क्या काटते हैं? नाल काटते हैं उसका, नाभि ग्रंथि को काट देते हैं। तो फिर वो दो बॉडी सेपरेट हो जाती है। उसके बाद आपने देखा गाय के बछड़े के लिए भी हम किए थे। इसी विधि से भगवान ने, परमेश्वर ने विराट रूप में खास करके अपने आप को नाना रूपों में पृथक किया होगा। अतः जीवात्मा भिन्नांश है और उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अस्तित्व नहीं है। तो अगर हम हर दिन सोचो एक 25 मिनट योगासन और 25 मिनट प्राणायाम करते हैं अलग अलग प्रकार के, हम लोग जो कर रहे हो बहुत ही छोटा सा है, हाफ टाइम कर रहे हैं, उसमें भी वो लोग टाइम पास कर रहे हैं। एक्चुअली 50 मिनट प्रॉपर अगर कोई करे तो उसका शरीर, उसका मन, उसके सारी इंद्रियां ऐसी पावरफुल रूप से चलने लगते हैं, सारा सिस्टम एकदम सेट हो जाता है अंदर। और यही योगासन और प्राणायाम का महत्व है। ऑफकोर्स अष्टांग योग के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन विशेष करके प्राण और अपान वायु को नियमित करने के लिए, उनका संचालन अच्छा कराने के लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। उसे टालना नहीं चाहिए किसी को भी। किसी का कोई प्रश्न है? अभी इसके साथ देवता कौन है अपान वायु के? मृत्यु। वो उसको कंट्रोल करता है। मृत्यु तथा अपान वायु, इन दोनों का आश्रय नाभि में है।
तो कुछ लोग हैं डॉक्टर्स, वो नाभि चिकित्सा करते हैं, केवल नाभि के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं व्यक्ति के, और वो शरीर को स्पर्श करके या नाभि को स्पर्श करके जान सकते हैं कि वो नाभि के इर्द गिर्द क्या समस्या खड़ा किया है इस व्यक्ति ने, अति खाना खा के, कम सो के, या बहुत सारा दुरुपयोग करके शरीर का, और वो नाभि को भी सेट करके देते हैं जो हिला हुआ रहता है, उसका जो सूक्ष्म अंदर का बैठा हुआ जो सिस्टम है वो खराब हिला हुआ है सारा, तो उसको ठीक करा कर देते हैं, और उससे व्यक्ति का स्वास्थ्य पूरा ठीक हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? नाभि चिकित्सा। बॉडी के अंदर 5 प्रकार के वायु होते हैं ना? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्रकार के वायु हैं। उसमें से 2 ही का वर्णन हमने अभी देखा, प्राण और अपान। विराट पुरुष ने जब इच्छा की कि दूसरे शरीर में जाना है, तो फिर वो किस शरीर में जाएगा? तो विराट पुरुष विराट पुरुष इच्छा नहीं कर रहे हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु इच्छा कर रहे हैं। गर्भोदक्षाई इच्छा इसलिए इच्छा कर रहे हैं क्योंकि जीवों को उनकी इच्छा पूरा करने का मौका मिले। उनको मटेरियल डिजायर नहीं है कोई, वो फैसिलिटेट कर। जैसे कोई बच्चा है और वो कोई स्केटिंग का, या पहले स्केट बोर्ड मांग रहा है, फिर साइकिल मांग रहा है पिताजी से, फिर उसके बाद वो 2 व्हीलर मांग रहा है, फिर वो RTZ बाइक दे दो कोई 1000 cc वाला, फिर वो बाद मांग रहा है पिताजी से कि मेरे को मर्सिडीज बेंज दे दो, फिर मैं फ्लाइट दे दो। तो ऐसे पिताजी देते जा रहे। तो पहले पिताजी ने इच्छा करना चाहिए ना, वो स्केटबोर्ड या साइकिल आए करके, तभी वो पूरा होगा उसका इच्छा। पिता इच्छा नहीं कर रहा, बट पिता इज नॉट हैंकरिंग आफ्टर दोस थिंग्स। उनको ऐसा नहीं है कि वो उसके पीछे पड़े हो, उनके लिए चलन नहीं है वो सब, स्केटबोर्ड चलाना, टाइम पास, साइकिल, नथिंग इंप्रेसिव। ठीक है, तो विराट रूप शरीर छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। विराट रूप सारे जीवों को अपना शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करने के लिए सुविधा बना के दे रहे, वो मतलब है। यस, ये थोड़ा कि मतलब रावण का भी जो आश्रय था वो नाभि में था, राम जी। हाँ, नाभि, रावण का नाभि में था लाइफ। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। एनस, गुदद्वार, मलद्वार, from where you pass to that part of the body, anus। और कोई? आदित्सोरन्न पानानाम आसन कुक्षंत्र नाड्यः नद्यः समुद्राश्च तयोः स्तुष्टिस्तदाश्रये। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उदर, आंते, इंटेस्टाइन्स, और धमनियां प्रकट हुई, नाड़ियां। नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपापचय के स्रोत हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो नंबर 2 होने के बाद व्यक्ति को भूख लगती है कि नहीं? तब तक भूख जनरली लगती नहीं, पेट भी बोलता रहता है बस बस और मत डालो, और मत डालो। तो प्यास और भोजन की इच्छा जो है उसको पूरा करने के लिए उदर, पेट, आंते, 2 प्रकार की है ना आंते, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, और धमनियां, धमनियां मतलब नाड़ियां प्रकट हुई। तो आंत जो है उनके अधिष्ठाता पेट के, उदर के, समुद्र है, और धमनियां जो है, नाड़ियां, उनके अधिष्ठाता नदियां हैं। उदर को भोजन तथा जल प्रदान करने से पोषण होता है, और भोजन तथा जल के उपापचय से यानी डाइजेशन सिस्टम से क्षय हुई शारीरिक शक्तियों की प्रतिपूर्ति होती है। मतलब मेहनत करके, श्रम करके जो शरीर थक गया है, उसकी एनर्जी लो हो गई है, वो अन्न खाने के बाद क्या होती है वापस? तो अन्न का संबंध प्राण शक्ति से। प्राण शक्ति जितनी प्रबल होती है उतना शरीर में जोश आ जाता है, पुनः काम करने की शक्ति आ जाती है।
तो इसलिए जब पेट का कोई बीमारी होता है व्यक्ति को, उसे जाके समुद्र स्नान करना चाहिए। समुद्र स्नान करने से उसके पेट के अंदर जो भी गड़बड़ हुआ था, उसका जो माइक्रोकॉस्मॉस है अपना शरीर, वो मैक्रोकॉस्मॉस के साथ, ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट हो जाता है सिस्टम। तो फिर सिस्टम रिकॉन्फिगरेशन होता है वो पुनः वापस सेट करके देता है यूनिवर्स उसको, उसकी सिस्टम को। इसलिए समुद्र स्नान करते हैं। ऐसे ही अगर किसी को नाड़ियों के प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उसको नदियों में स्नान करना चाहिए। नदी एंड नाड़ी, सिमिलर रूट इन संस्कृत। तो नाड़ियों को बहुत बार हम 4 नियम जब तोड़ते हैं ना, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, ये 4 तोड़ने से सारे शरीर के जितने ऊर्जा प्रवाह को इधर से उधर ले जाने वाली वो धमनियां हैं, वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और उसके कारण शरीर में व्याधियां भी उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति स्वयं कभी खुश नहीं रहता। हालांकि उसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है एक्सटर्नली, पैसा या समृद्धि। तो लोगों को नदियां बहुत महत्वपूर्ण है। नदियां विराट पुरुष की नाड़ियां हैं। तो हम जो नाड़ियों के साथ डील कर रहे हैं, वैसा ही हमें नदियों के साथ भी डील करना चाहिए। क्या हम किसी हमारे नाड़ी को बीच में एक ऐसा टाई रोप डाल के बांध के रख सकते हैं किसी ना बहते हुए नाड़ी में? ऐसे ही हमें बड़े बड़े बांध डाल के नदियों को रोकना नहीं चाहिए। बड़ा बांध डालने से भाकरा नांगल प्रोजेक्ट और क्या कोयना धरण, उसके कारण जहां तक वो नदी बह रही थी उसके नीचे वाले भाग में दरिद्रता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है। तो उसका कंट्रोल्ड आउटलेट देने का एक तरीका है, लेकिन पूरा का पूरा पानी रोक देने का वो अच्छा नहीं है। बहुत डेंजरस काम कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर विराट पुरुष के कुछ पार्ट्स जो है वो रेगिस्तान में परिवर्तित होते हैं, वालवंट। जैसे हमारे शरीर पे कोड़ आता है ना, तो ऐसे ही कोड़ विराट पुरुष के रूप शरीर पे जो आता है वो सहारा डेजर्ट, राजस्थान का थर वालवंट, वो सब वही है। और इसलिए हमें पंगे नहीं लेने चाहिए विराट रूप के साथ, अपना तिकड़म लगा के कुछ। तो नदियों को सम्मान देना चाहिए। जब भी हमारे निकट कहीं नदी या समुद्र आ जाता है, तुरंत हाथ जोड़ने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जीवन प्रवाह है। इस पूरे सृष्टि का जो एनर्जी सोर्स इधर से उधर लेके जाया जा रहा है, वो उनके माध्यम से लेके जा रहा है, समुद्र और नदियों के माध्यम। और इसलिए कभी भी नदी में थूकना नहीं चाहिए, प्लास्टिक नहीं डालना चाहिए, कोई भी गंदगी नहीं डालनी चाहिए। स्नान करते समय भी हमेशा 2 वस्त्र पहन के स्नान करना चाहिए, एक अंडरवेयर, ऊपर से एक गमछा। जैसे हम किसी माता के संपर्क में जा रहे हो, वैसे ही नंगे मुंह में जाकर नहाना नहीं चाहिए किधर। फिर लोग कभी कभी जैसे कॉइन्स डालते हैं नदियों में, ग्रेन्स डालते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं अपना धन जो है वो देने से मेरे जीवन में समृद्धि बढ़ेगी नदियों के माध्यम से। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, वो कभी अपना जल खुद नहीं पीती नदियाँ। तो इस प्रकार शरीर का स्वास्थ्य आंतों तथा धमनियों की स्वस्थ क्रिया पर निर्भर रहता है। और नदियाँ तथा समुद्र इनके दोनों के अधिष्ठाता देव हैं, और वही देव हमारे आंतों और धमनियों को भी स्वस्थ रखते हैं। विविध्यात् सोनात्ममायां हृदयं निरभिद्यत ततो मनश्चंद्र इति संकल्प काम एव च। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई, तो हृदय का या मन का स्थान, फिर मन, फिर चंद्रमा, फिर संकल्प तथा सारी इच्छाओं का उदय हुआ। तो हम कभी कभी मन में विचार करते हैं, तो मन के जो विचार होते हैं, थॉट्स, वो होते क्या हैं? वो हमारे जीवन की शक्ति का प्रवाह किस दिशा में हमें दौड़ाना है, उसका प्लानिंग होता है।
शरीर के शक्ति को किस कार्यकलाप में हमें लगाना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? विचार, सोचने की क्षमता उसमें से आती है। और वो करने के लिए अच्छे से हृदय चाहिए। ठीक है? जो हृदय यहाँ है वो ये वाला नहीं है, हार्ट वाला जो ग्रॉस ऑर्गन है वो नहीं है, वो मन जिसका ये है, चित्त जिसका अधिष्ठान है वो हृदय। हृदयम तद विजानीयात विश्वस्य आयतनम महत। और वहाँ पे ही आत्मा और परमात्मा दोनों स्थित है। कितना डिस्टेंस पे है वो? अधो निष्ट्या वितस्त्यांते नाभ्याम ऊपरी तिष्ठति, है कि नहीं? नाभि के ऊपर एक वीत अस्ति करके देखो, एक वीत नाभि से ऊपर और एक गले का जो स्वर यंत्र है उसके एक वीत नीचे, तो एग्जैक्टली टच करेगा वो एक दूसरे को। वो जो स्पॉट है वो हृदय है। हृदयम तद विजानीयात। और वहाँ पे आत्मा और परमात्मा दोनों वास करते हैं। दैट इज़ द सीट ऑफ ऑल एनर्जी इन द बॉडी। इसलिए कुंफू कराटे में ना इधर मारते हैं ना, कोई अगर मर जाता है आदमी फोर्सफुली, तो आत्मा शरीर छोड़ देता है इतना आघात जोर से दिया तो इस प्रकार सोचने की जो क्षमता दी गई है हमको, वो हमें बहुत सावधानी से उपयोग करनी चाहिए। और मन का संबंध किससे है? चंद्रमा से है, सोमा, मून गॉड। और उनका पर्यवसान किस में होता है? संकल्प में। जो हम संकल्प लेते हैं कि मैं ये करूँगा, दैट इज़ द कंक्लूजन ऑफ ऑल थिंकिंग प्रोसेस, है कि नहीं? और संकल्प से ही फिर आगे इच्छाओं का उदय होता है। समझ में आया सबको? जब परमात्मा बद्ध जीव के हृदय में स्थित हो जाते हैं तो बद्ध जीव में मन उत्पन्न होता है और वह अपने कार्य के प्रति उसी प्रकार सचेष्ट हो उठता है जिस प्रकार नींद से जगने पर मनुष्य अपने कार्य को जान जाता है। रात में हम सोए रहते हैं, हमको कुछ पता है कि हम स्टूडेंट है, भक्तिवेदांत गुरुकुल में रह रहे हैं, येलो टी शर्ट पहन के सोए हैं, कुछ पता है हमको? कुछ नहीं पता है। ऐसे घोड़े बेच के सोते हैं हम लोग। पूरी चेतना का कोई है कि नहीं, मारा हुआ आदमी ऐसा लगता है ऑलमोस्ट देखा ना हमने। और सुबह हमारे परमात्मा जो है हमको उठा देते हैं हृदय, फिर हमारी चेतना हमको वापस दे देते हैं। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम। तो उठते ही हमको कैसे स्मृति आती है कि मेरा नाम बाल गोविंद दास है, मेरा काम गुरुकुल शिक्षक का है, और मेरा अभी का फर्स्ट जॉब गुरु को प्रणाम करके स्नान करने जाने का है कि नहीं? ये सब कौन देता है अंदर से? सोचो अगर मैं पिछले जन्म में कुत्ता था तो मैं उस शरीर में उठाऊंगा तो मेरे को याद दिलाया जाएगा तुम कुत्ता हो, तुम्हारा काम भौंकना है या जो भी वो कौन याद दिलाएगा? वो परमात्मा याद दिलाएंगे। नहीं तो सबको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा ना सुबह उठते ही। परमात्मा अगर याद नहीं दिलाए तुमको मैं हूँ कौन, उधर से चलो जाएगा गड़बड़। मुझे भौंकना है कि क्या करना है? स्नान करना है, क्या करना है? तो इसलिए ये जो नींद से जगने पर जो हमारा चेतना वापस आता है, प्रातः प्रबोधितो विष्णु ऋषिकेशेण यत्वया यद यद करयस ईशानः तत्करोमि तव आज्ञया। तो ये प्रार्थना है उठते ही कि हे भगवान विष्णु, आपने मेरी चेतना को वापस दिला के मुझे सचेत किया है। अभी आप मुझे आदेश दीजिए कि इस दिन भर मुझे क्या क्या करना है आपकी सेवा में, मैं वही कार्य संपन्न करूँगा, दूसरा कुछ नहीं करूँगा। ऐसा संकल्प लेके उठना चाहिए व्यक्ति को। तो जीवात्मा में भौतिक मन तभी उत्पन्न होता है जब परमात्मा हृदय में बसते हैं। इसके बाद मन और उसका अधिष्ठाता देव यानी चंद्रमा, और फिर मन के कार्य जैसे सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, हाँ, ये सारे उत्पन्न हो जाते हैं। मन के कार्य हृदय में प्रकट हुए बिना प्रारंभ नहीं हो सकते। हृदय तभी प्रकट होता है जब भगवान भौतिक सृष्टि के कार्यकलाप देखने की इच्छा करते हैं। ऐसे इनका सीक्वेंस है। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? म्हणजे की आपल्याला कोणी टेस्ट वरती मारले तर आपले कान निघून जातात नाही का?
तर मग आपल्या आत्मा परमात्मा कुठं आहे? आत्मा नुसतं ध्यान करतो, परमात्मा कुठं आहे? म्हणतात हा देह सोडल्यावर. हा देह सोडल्यावर कुठे जातात दोघं? आत्मा ध्यान बरोबर परमात्मा जातो का म्हणतो. हाँ, हर एक का अपना अपना प्राइवेट परमात्मा है, हमारा सबका, लेकिन है वो एक ही व्यक्ति, बट ही इज सो स्पेशल कि वो हर एक के हृदय में बैठे हैं। तो जब मृत्यु होती है तो यमदूत आते हैं और उनके पास 3 प्रकार के यमपाश होते हैं। एक मन को, बुद्धि को और अहंकार को खींचने के लिए सूक्ष्म पाश होते हैं वो। तो वो क्या करते हैं, सूक्ष्म शरीर को खींचकर बाहर निकाल देते हैं। स्थूल शरीर जो है, पृथ्वी जल आप तेज वायु उसका बना हुआ पंचमहाभूत का शरीर, वो उधर ही पड़ा रहता है। जैसे कोई हैंड ग्लोव में से हैंड निकाल दिया और हैंड ग्लोव कैसा पड़ा रहता है वो उधर। शर्ट निकाल दिया तो शर्ट कैसा पड़ा रहता है कि नहीं? आदमी चला गया, शर्ट पड़ा उधर। वैसे स्थूल शरीर पड़ा रहता है उधर। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति, फिर वापस नया शर्ट पहन लेता है व्यक्ति। ऐसे ही शरीर बदलता है। तो जब वो सूक्ष्म शरीर को खींचते हैं यमदूत, तो आत्मा को क्या लगता है, क्योंकि उसका आइडेंटिफिकेशन है ना उसके साथ, अहंकार के साथ, मन के साथ, तो उनके पीछे पीछे चला जाता है उठ के। उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उठ के चला जाता है क्योंकि आसक्ति है उसको। और परमात्मा फिर उसको अगले मतलब ऑफ कोर्स यमराज का जो जजमेंट डे सब होने के बाद फिर उसको अगले शरीर में कर्मणा दैवनेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये। दैवनेत्र मतलब अंडर द सुपरविजन ऑफ परमात्मा, उसके कर्मों के अनुसार उसको नया देह मिलता है। फिर वो उसमें वो प्रोग्राम अपना वापस सेंसर आइडेंटिफिकेशन का ऑन कर देता है उधर उस सॉफ्टवेयर में। उस सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर में डाल दिया ना उसने, वापस सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर में डाल दिया। फिर अभी सोचो उसको डुक्कर का शरीर मिला है, तो उधर का कमांड देता है वो कि आहार निद्रा भय मैथुन किस तरीके से करना है इस शरीर में। और फिर परमात्मा उसको फैसिलिटेट करता है वो इंद्रिय तृप्ति करने में। दिस इज कॉल्ड मृत्यु। एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थित्यंतर। मृत्यु मतलब दी एंड नहीं है, दी न्यू बिगिनिंग है वो। और कोई? जी हमें सुबह उठने के बाद परमात्मा याद दिलाते कि हम कौन हैं, हमको क्या करना है, और हम लोग बोलते कि हम लोग नहीं। हाँ, जैसे मल त्याग भी हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम स्वतंत्र मान रहे खुद को, वैसे हमें सुबह उठने के बाद कौन है खुद हम वो भी पता नहीं है, अनलेस परमात्मा टेल्स, ही रिमाइंड्स कि अरे तुम करंटली आदित्य के बॉडी में बैठे हो और तुम्हारा करंट प्रोग्राम चल रहा है कि गुरुकुल ट्रेनिंग। ओह रियली? फिर वो आगे बढ़ता है गाड़ी। कुछ लोग सुबह उठते हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता, मैं हूँ कौन, उठा क्यों हूँ, और ये जगह में रह क्यों रहा हूँ, और ये लोग मेरे को तंग क्यों कर रहे हैं। सुबह सुबह पूरा आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया उसको। तो क्या ऐसे लोगों को गुरुकुल में रखा जा सकता है? उसको यरोडा मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और कोई? हमको नहाने से पहले गुरु को प्रणाम करके उसके बाद नहाना। हाँ, सुबह उठते ही पहले गुरु जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि क्या है, गुरु कर्ण धारम। हमारे टीम कैप्टन कौन है? हाँ, सब स्पिरिचुअल लाइफ उनके थ्रू चल रहा है कि उनको स्मरण करते हैं। यस जी हमें अगर प्रॉब्लम है पेट के साथ, नारी के साथ, तो हम नारी और समुद्र में हाँ, नदी और समुद्र में स्नान करने से पेट और नाड़ियों की सारी समस्याएं कंट्रोल में आती है। इसलिए नदियों को शुद्ध रखना चाहिए, समुद्र को शुद्ध रखना चाहिए, उसमें पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए। क्योंकि भगवत धाम में बस आत्मा रहता है कि मन बुद्धि अहंकार भी जाता है। मन बुद्धि अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर है, वो जब हम आत्मा जब भगवतधाम जा रही है ना, तो उसके एक एक एलिमेंट्स जो है वो उस ओरिजिनल पंचमहाभूत या सूक्ष्म विराट पुरुष के इसमें मर्ज हो जाते हैं। वो इधर ही डोनेट करके चला जाता है उसे, कपड़े उतर के जाता है पूरा नंगा। आत्मा भगवतधाम में उसकी अपनी आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, उसका सुंदर रूप है आत्मा का, उस रूप में जाता है। यस मुझे एक प्रश्न था, मुझे अगर हम ऑपरेशन करते हैं जैसे, तो उसमें परमात्मा और आत्मा दिखते क्यों नहीं? क्योंकि वो सूक्ष्म है। परमात्मा और आत्मा दिखने के लिए, जैसे हमें पृथ्वी दिखाई देती है, जल दिखाई देता है, अग्नि थोड़ा बहुत दिखाई देता है,
वायु दिखाई देता है? स्पेस, आकाश दिखाई देता है? नहीं। मन दिखाई देता है? बुद्धि, अहंकार, वो सूक्ष्म 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 होता गया और छोटा होता गया। उसके परे आत्मा है, आत्मा के परे परमात्मा है। अभी ये स्थूल इंद्रियों से वो उनको कैसे पकड़ में लेंगे हम, है कि नहीं? जैसे स्पायरो गायरा देखना है तो सूक्ष्मदर्शक यंत्र चाहिए ना, उसी से दिखाई देता हो, है कि नहीं? अपने इस आंखों से क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उसका रेंज ही नहीं हो पकड़ने का। वैसे यस, मित्र और वरुण दोनों फ्रेंड है एक दूसरे के। मित्राय नमः नहीं, ये मित्र देवता अलग है। सूर्य का नाम एक मित्र है, लेकिन वो मित्र नहीं है। वरुण और मित्र, हाँ। हमारे वैदिक शास्त्र में हर एक चीज़ दी है, इवन मित्र के लिए भी एक सूक्त है। तो वेद में देखें तो सारे महाराज ऑलरेडी दिया है। करेक्ट। भू सूक्त, नीला सूक्त, सूर्य सूक्त, वरुण सूक्त, सारे के लिए सूक्त है उनकी स्तुति करने के लिए वेदों में। हमें सीख लेने चाहिए वो सारे। यू गेट लाइक सुपर पावर्स इन योर सेंसेस आफ्टर दैट, है कि नहीं? कि आगे अगर व्यक्ति सही में अपने चरित्र को शुद्ध रखे और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शक्तियों का विकास करे अपने शरीर के, तो उसको बहुत सारी अजीब तरीके की सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जैसे आप व्यक्ति के शरीर को देख के मानो एक्सरे निकाल रहे हो और उसके शरीर में कहाँ कौन सी व्याधि है वो बता सकते हो, ऐसा विजन फॉर एग्जाम्पल। या वो क्या बोलते हैं उसको, काइनेस्थेसिस। आप इधर बैठ के घर में पड़ा हुआ स्पून जो है वो आपके घी के डब्बे में पहुंचा सकता हो। हाँ हाँ, सिद्धियाँ, लेकिन उसका इंग्लिश नाम मैं ढूंढ रहा था इस सिद्धि का। तो ऐसे ऐसे सिद्धियाँ हैं, कैन यू बिलीव सूक्ष्म। तो हमको उसके पीछे नहीं पड़ना है। हमको, मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि ऐसा हमारा वैदिक कल्चर था कि व्यक्ति को इतने पावरफुल एबिलिटीज प्रदान करता था व्यक्तियों को। और कुछ समुद्र में नहाने से आपने कहा कि हमारे पेट में कुछ बीमारी चले जाता है, कुछ और एग्जाम्पल कुछ और एग्जांपल्स है? किसके? समुद्र में नहाने से क्या बीमारी? समुद्र में नहाने से और क्या क्या ठीक हो जाता है? स्किन डिजीजेस ठीक हो जाते हैं सारे, जितने भी शरीर में स्किन डिजीज है। क्योंकि स्किन डिजीजेस आर नथिंग बट इरप्टिंग बैड आर्म फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बॉडी। तो क्योंकि वो आर्म चला जाता है नेचुरल रहने से, और मैंने जैसे कहा कि सरल आहार रखो, ज़्यादा स्पाइसी ऑयली नहीं, सही समय पर खाओ, सही मात्रा में खाओ, और विरुद्ध आहार मत लो। वो सब सिंपल रूल्स हैं। अच्छा सो, रात को 12 बजे तक जागो मत, डाइजेशन में प्रॉब्लम होएगा तुमको। तो ये सब करने से अल्टीमेटली शरीर हमको क्यों स्वस्थ रखना है, मन स्वस्थ क्यों रखना है? ताकि हम भक्ति अच्छे से कर सकें, कृष्ण पर ध्यान लगा सकें, इसलिए करना है। ऐसे नहीं कि हम सारे स्किन डिजीज से मुक्त हो जाए, फिर चमकने लगे और फिर हम मूवी में कोई हीरो बनने लग जाए इसके लिए नहीं कर रहे सब। और कोई? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्